अचानक से मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि कोई बाहर जो है ना मेरा नाम लेके दरवाजे को ठोक रहा है। मुझे बुला रहा है बाहर। और मैं था उस समय बाथरूम में। तो आवाज़ से लगा कि शायद जो है ना कोई पुरुष है, कोई आदमी है। तो मैं बाहर निकला और मैंने कहा कि कौन है। सामने से आवाज़ आता है, मैं, नगपुरी आदमी। मैं बड़ा हैरान था कि आज क्या हो गया भाई ना। और मैं था बाथरूम में, नहा रहा था। मैंने कहा कि अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है, ठीक है, अंदर आ जाओ और कुर्सी पे थोड़ी देर बैठो, मैं नहा रहा हूँ अभी। मैं नहा कर जो है तुरंत बाहर निकलता हूँ और फिर जो है तुमसे बात करता हूँ। 15 मिनट बाद जो है मैं बाहर निकलता हूँ, उसके सामने जो है अच्छे से कपड़े उपड़े पहन कर खड़ा हो जाता हूँ बातचीत करने के लिए। परंतु चेहरे से जो है मुझे बड़े परेशान दिखते हैं नगपुरी आदमी। ऐसा लगता है मानो बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा टेंशन में है। परंतु फिर भी पूछा कि हाँ भाई, क्या हो गया, बताइए कुछ, क्या हुआ। तो कहते हैं कि देखो ना, तुम तो जानते ही हो कि मुझे भाषा कितनी अच्छी लगी नगपुरी, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सीखूँ। और कहे मुताबिक, तुम्हारे कहे मुताबिक जो है मैंने बाकी के सारे काम को ख़त्म कर लिया, ठीक है, परंतु फिर भी जो है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब मुझे जो है बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है। और किताबें भी खरीद ली, उसको पढ़ा भी, परंतु पढ़ने के बाद भी जो है ना मुझे उतनी समझ नहीं आई। तुमने जो मुझे कहा था ना कि 2 तरीक़ों को इस्तेमाल कीजिए, उन दोनों तरीक़ों को भी मैंने इस्तेमाल किया, परंतु वो भी कोई कामगार सिद्ध नहीं हुआ। मैं उस जगह पर गया जहाँ पर कुछ नगपुरी भाषाएं बोलने वाले जो लोग थे वहाँ पर रहते थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, परंतु क्योंकि मुझे भाषा आती ही नहीं तो मैं बातचीत नहीं कर पाया। और दूसरी कि मैं जब हॉस्पिटल गया ना, तो वहाँ पर भी मुझे कुछ लोग मिल गए जो नगपुरी भाषा का बोलचाल में इस्तेमाल कर रहे थे, परंतु वहाँ भी मेरा कोई काम नहीं बन पाया। ज़रा कुछ बताओ ना मुझे, कुछ बताओ, ऐसा बताओ कि मैं जो हूँ सीख सकूँ भाषा को। मुझे बहुत अच्छा लगता है भाषा। क्या करूँ बताओ। मैंने उनको जैसे ही देखा ना, जिस तरीके से जो जो जिस भाव से वो बोल रहे थे, मुझे लगा कि हाँ भाई, बिल्कुल जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस्ड और फोकस्ड हैं भाषा को लेकर, और सचमुच वो सीखना चाहते हैं। तो मैंने पूछा उनसे कि क्या आपने किताबों को ख़रीद लिया है, कुछ कुछ जो कॉमन बुक्स होती हैं ना, वो ख़रीद लिया, या कुछ कहानी की किताबें ख़रीदी हैं आपने, कुछ व्याकरण का जो बुक होता है, किताबें होती हैं व्याकरण से रिलेटेड, क्या आपने ख़रीदा। देखिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं ना या पढ़ना चाहते हैं जिस भी भाषा के बारे में, उसका अगर आपको इतिहास पता होगा ना थोड़ा बहुत, तो आपको मन लगेगा पढ़ने में, क्योंकि इतिहास में जो है ना वो कारण बता दिया जाता है कि हाँ, इस भाषा का जो वर्णन है, इस भाषा को जो लोगों ने अपनाया है वो क्यों अपनाया है। तो आपको भी वहाँ से रीज़न मिल जाएगा कि हाँ, आपको क्यों अपनाना चाहिए इस भाषा को। सिर्फ़ और सिर्फ पसंद आ जाना काफ़ी नहीं है, आपको कारण भी तो पता होना चाहिए ना। अब मान लीजिए, जिस व्यक्ति के पास आप गए थे या कोशिश करने की, आपको बातचीत करनी है, आपको सीखना है ना, तो वो तो बचपन से सीखता आ रहा है ना, वो तो बचपन से सुनता आ रहा है, जानता आ रहा है, इसलिए उसको बोलने आता है। परंतु क्या है कि आपको सीखना है। अब क्योंकि आपको सीखना है तो आपको यह बात पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपको पहले तो रीज़न एक फाइंड करना होगा कि आपको सीखना है तो क्यों सीखना है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको इतिहास पढ़ना, ज़रूरी है आपको, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और पढ़ने के साथ साथ जो है आपको किताबें भी चाहिए, कुछ कहानी की, कुछ व्याकरण की किताबें चाहिए, क्योंकि जब तक आप बेस मजबूत नहीं करोगे ना, तब तक जो है काम बनेगा ही नहीं। आप ज़रा ध्यान दो कि बचपन से आप हिंदी बोलते आए हो, हिंदी में कोई प्रॉब्लम आई आज तक? नहीं आई ना। ना लिखने में आई, ना समझने में आई, ना सुनने में आई, ना सुनाने में आई, कहीं नहीं आई। परंतु जब आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे थे, पढ़ाया जा रहा था आपको, तब वहाँ ज़रा देखो कि आपको पहले तो इंग्लिश पढ़ना बताया गया कि उसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, 26 लेटर होते हैं टोटल अल्फ़ाबेट्स में।
उसके बाद जो है आपको ग्रामर सिखाई गई, उसके बाद आपको कहानी कुछ किताबें पढ़ाई गई, फिर बाकी की जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होती हैं वो बताई गई, आर्टिकल बताया गया, प्रीपोजिशन, टोटल का टोटल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझाया गया, फिर ना ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ, न्यूज़ लेटर राइटिंग, सब चीज़ समझाया गया आपको। इन सारी चीज़ों को समझाने के बाद भी जो है ना समझ अगर नहीं आया तो फिर आपको टेंस पढ़ाया गया ना, टेंस पढ़ाएगा। टेंस में भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, फिर वर्ब के रूप होते हैं, हर चीज़ पढ़ाया गया ना, फिर ना आप सीखें इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पढ़ना। तो आप जो है नागपुरी भाषा अगर सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो पहले तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा ना, पहले तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा ना। सामने से आवाज़ आता है कि हाँ बिल्कुल सीखना तो पड़ेगा, और मैं सीखूँगा। मैं अभी के अभी जो है मैं जा रहा हूँ किताब खरीदने, तुम भी जो है मेरे साथ चलो। मैंने कहा कि बस 5 मिनट और रुक जाइए, मैं खाना खा कर जो है आपके साथ चलता हूँ। और मैंने जो है उनको साथ में जो है अपने साथ खाने पर बैठा लिया कि आप भी बैठिए थोड़ा देर, ठीक है, मेरे साथ बैठिए, आप भी थोड़ा जो है खाना पीना खाइए फ़िलहाल, और मैं भी खा रहा हूँ, ठीक है, दोनों साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो हम दोनों है जो खाना पीना स्टार्ट करते हैं अपना। मैंने वहाँ पर भी उनको यह बात बोली कि देखिए, ध्यान से ज़रा देखिए, खाने को ज़रा ध्यान से देखिए कि दाल है एक तरफ कटोरी में, सब्जी एक तरफ कटोरी में ना, जो रसे वाली जो सब्ज़ी है, जो झोर वाली सब्ज़ी है ना, वो एक तरफ है कटोरे में, और एक तरफ बैंगन की सब्ज़ी है जो कि बिना रस वाली है, जो कि कटोरी में नहीं है, थाल में ही पड़ी हुई है। चोखा भी है जो थाल में पड़ी हुई है, उसके लिए भी कोई कटोरी नहीं है। और एक और सब्ज़ी है जो मटर की सब्ज़ी है, वो भी आप देखिए कि वो 2 तरीके से सब्ज़ी बनाई गई। एक झोर वाली सब्ज़ी बनाई गई जिसमें रसा लगा हुआ है, रसा है उसमें, पानी ना झोर है, और दूसरा जो चने की सब्ज़ी बनाई गई है वो सूखा हुआ है, भुंजिया निकाला है हमने, वो अब देखिए वो थाल में रखी हुई है, परंतु जो झोर वाली सब्ज़ी है ना वो जो है कटोरी में रखी गई है। और चावल जो है पूरा का पूरा आधा जो है थाली भर दिया गया है ना। तो आप देखिए कि इस चीज़ में, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ये जो रखा गया है हर चीज़ का एक अच्छा खासा कारण है। चावल को, जो बॉइल्ड राइस है ना, भात को जो है पूरा का पूरा आधा थाली दे दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि वो हमारे पेट के लिए ज़रूरी है उतना, इसलिए दिया गया है। फिर ज़रा आप ध्यान दीजिए कि कटोरी में जो है ना सब्जी तो है, परंतु वही सब्जी है जिसमें रसा लगा हुआ है, जिसमें झोर है, जिसमें पानीदार पानी वाला जो झोर होता है ना वो है, इसलिए उसको कटोरी दिया गया है, उसको अलग किया गया है। दाल भी जो है ना वो पानी जैसा होता है दाल ना, उसको भी एक कटोरी में दिया गया है। परंतु ज़रा ध्यान दीजिए कि ये जो दूसरी चने वाली जो सब्ज़ी है ना, जो सूखी हुई है, ये जो दूसरा सब्जी है बैंगन की जो सूखी हुई है, बिना झोर का है, ये जो चोखा है ये भी और थक्का है, जमा हुआ है पूरा, ऐसा नहीं कि पानी की जैसा पिघल गया है। ये भी जो है उसको थाल में ही रख दिया गया है बाकायदा। ऊपर से पापड़ जो है ना वो चावल के भात के ऊपर रख दिया गया है, और थोड़ी साइड में जगह भी दी गई है कि हम उस पूरे के पूरे भात में से जो है थोड़ा सा कवर जो है अपना साइड करें, और उसमें दाल मिलाएं, सानें, जिससे बाकी का जो प्रोसेस है ना, बाकी का जो चीज़ जैसा रखा हुआ है वैसा ही रखा रहे, कुछ गंदा ना हो जाए। ऐसा नहीं कि पहले भात डालें थाली में, फिर उसके ऊपर दाल डालें, उसी के ऊपर सब्जी डालें, उसी के ऊपर सूखी वाली सब्जी डालें, उसी के ऊपर चोखा डाल दिए, उसी के ऊपर पापड़ डाल दिए। ऐसा तो नहीं है ना। देखिए हर चीज़ कितना ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखा हुआ है, हर चीज़ का एक अच्छा खासा कारण है। मतलब कि आपको भी जो है ना हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड मैनर से ही करना होगा, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ही करना होगा, एक अच्छे वे में करना होगा। अगर आप अचानक से इतना ज़्यादा टेंशन ले लोगे ना, तो हाल कैसा होगा, उस थाल के जैसा होगा जिसमें चावल भी रखा हुआ है, उसके ऊपर दाल रखा हुआ है, उसके ऊपर भात रखा हुआ है, उसके ऊपर सब्जी रखी हुई है ना, वैसा हाल हो जाए, खिचड़ी बन जाएगा टोटल। ठीक है, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको भी जो है ना नागपुरी भाषा सीखने के लिए जो है आपको भी इसी तरीके का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अब अगर आपको यह चीज़ समझ नहीं आया तो आप उस तरीके को अपनाइए जिस तरीके से आपने इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी की जो भाषा है सीखी है, सबसे अच्छा होगा। और हमारी जैसे ही बात ये ख़त्म हुई वैसे ही हमारा खाना भी जो है ख़त्म हो जाता है, हम दोनों हाथ धोते हैं और मैं कहता हूँ कि चलिए बाहर चलते हैं थोड़ा। ठीक है, बाहरी तरीके से जो है बाहर में थोड़ा देखते हैं, घूमते फिरते हैं, और वहाँ से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और फिर जो है वहाँ से हम मार्केट चलेंगे। ठीक है, उस जगह पे चलेंगे, उस सब्जी दुकान पर चलेंगे, उस
दुकान पर चलेंगे, उस किराने की दुकान पर चलेंगे जो कि नागपुरी भाषा बोलना जो है ज़रूरी समझता है, वहाँ नागपुरी भाषा ही बोली जाती है। उसी दुकानदार के पास जाएंगे, उसी सब्जी वाले के पास जाएंगे जो नागपुरी भाषा का इस्तेमाल करता है बोलने में, और वहाँ से जो है ना पुस्तक भी खरीद लेंगे आपके लिए, कुछ किताबें खरीद लेंगे, कुछ कहानी की किताब खरीद लेंगे, कुछ व्याकरण की किताब खरीदेंगे। ज़रा चलिए बाहर चलते हैं हम लोग, और हम दोनों जो है पैदल ही निकल पड़ते हैं। ठीक है, पैदल जो है निकल पड़ते हैं। नज़र पड़ती है एक सब्जी के लत्तर पे। वो सब्जी का नाम है नेनुआ। नेनुआ जो है वो सब्जी का नाम है। वो सब्जी जो है ना बिल्कुल लत्तर में, मतलब लत्तर कहने का मतलब ये जैसे अमरबेल होता है ना, अमरबेल का जो कैरेक्टर होता है वही कैरेक्टर ये नेनुआ का जो सब्जी का जो लत्तर होता है वो भी वैसे ही कैरेक्टर प्ले करता है, परंतु थोड़ा ग्रीन कलर का होता है। अमरबेल येलो कलर का होता है और ये जो सब्जी होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है। चाहे इसके फल हों और चाहे इसका जो पूरा का पूरा तना है, वो जड़ सिर्फ मिट्टी में रहती है, परंतु ये लत्तर जो है और किसी पेड़ के सहारे या किसी टहनी के सहारे किसी दीवार के सहारे जो है ऊपर की ओर चढ़ता है। सूरज की रोशनी जो है अब्जॉर्व करता है, अब्जॉर्व करने के बाद जो है अपने लिए खाना बनाता है और हमें भी जो है खाना देता है। और इसकी जो फूल होती है, फूल वो बहुत ही सुंदर पीले कलर की होती है, और जिसके उगने से पहले ही जो है उसके ऊपर जो है आप देख सकते हैं कि कीड़े मकोड़े और बाकी की जो छोटे छोटे जो मधुमक्खियाँ कह लो ना, वो भी वहाँ पर आ जाती हैं। आप ज़रा ध्यान से देखिए उस चीज़ को। मैं जो है नागपुरी आदमी जो मेरे साथ थे उनको मैंने दिखाते हुए, पॉइंट आउट करते हुए कहा कि हाँ देखिए ज़रा क्या है। देख रहे हैं ना, जड़ भले ही ज़मीन में लगी हुई है, फूल भले ही सुंदर खिला हुआ है, फूल कुछ कलियों में खिला हुआ भी नहीं है ना, परंतु फिर भी उस पर कीड़े लगे हुए हैं। जो फूल खिला हुआ है उस पर भी कीड़े लगे हैं, जो फूल नहीं खिला है उस पर भी कीड़े लगे हुए हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए कि जो खाना है उन कीड़ों को किसको ज़्यादा मिल रहा होगा। तो आंसर है दोनों को उतना ही मिल रहा होगा, जितना पहले वाले को मिल रहा है उतना ही दूसरे वालों को भी मिल रहा होगा। जितना जो है फूल खिले हुए जो हैं उस पर जो कीड़े हैं उनको जितना खाना मिल रहा होगा उतना ही खाना उस कीड़े को भी मिल रहा है जो वहाँ पर कि फूल नहीं खिला है। अब ये कैसे हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर फूल खिला है ना वहाँ पर आप देखिए कि मधुमक्खी है, मतलब वैसे कीड़े हैं जो चूस कर निकालते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं चूस कर निकालते हैं। और जहाँ पर फूल नहीं खिला है वहाँ देखिए वहाँ पर ऐसे कीड़े, ऐसे मकोड़े हैं जो चूस कर नहीं तोड़ कर निकालते हैं। मतलब क्या, खाना दोनों को मिल रहा है। आपको जो है ना इसी तरीके से आपको पढ़ाई जो है आगे करनी होगी। आपको जो है यह सीखना होगा कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ पर जाऊँ, और जाने के बाद मैं किस चीज़ को पकड़ूँ कि मैं जो है अब पढ़ पाऊँ अच्छे से, मैं जानकारी निकाल पाऊँ अच्छे से। ठीक है, क्योंकि अगर वो जगह अगर बदल जाती ना, जो मधुमक्खी है उस फूल पर चली जाती जहाँ फूल है ही नहीं, जहाँ सिर्फ एक छोटी सी कली निकली हुई है, और वो कीड़े वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर फूल खिला हुआ है, तो शायद दोनों को खाना मिलता ही नहीं। परंतु अगर जो मैंने सिचुएशन बताई आपको, जो आपको दिख रहा है वो तो देखने लायक है ना आखिरकार। और आप एक बात और ध्यान से देखिए कि ये जो पूरा का पूरा नेनुआ का जो लत्तर है, ये दीवार के सहारे भी चढ़ रहा है, पेड़ के सहारे भी चढ़ रहा है ना। चढ़ तो रहा है ना, क्यों चढ़ रहा है? क्योंकि जड़ें तो भले ही आप देख सकते हैं कि जड़ें जो है ना वो ज़मीन में ही लगी हुई हैं, परंतु ये फिर भी जो है ऊपर की ओर जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सनलाइट एक्वायर कर पाए। आप इसकी पत्तियों को भी देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं। फूल के कंपैरिजन में और फल के कंपेयर किया जाए ना, उसकी पत्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। आपका दोनों हाथ उसमें आ जाएगा, एक्वायर हो जाएगा, मतलब आपका दोनों हाथ उस पूरे के पूरे पतई में बंद हो सकता है। परंतु आप देखो कि चढ़ तो रहा है ना, क्या फ़ायदा मिलने वाला है? सिर्फ धूप तो मिलने वाला है, कुछ हो जाएगा क्या? परंतु हो जाएगा। क्या होगा? जितना तेज़ी से ऊपर चढ़ेंगे उतना तेज़ी से जो है अपने कोपलों को फैला पाएंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एक्वायर कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा जो है अपने लिए खाना बना पाएंगे और दूसरों को भी दे पाएंगे। आपको भी जो है पढ़ाई इसी तरीके से करनी होगी।
आप भले ही जल्दी ना करो, आप भले ही जो है थोड़ा धीमे चलो, परंतु चलो ज़रूर, ठीक है। आप अगर रुक जाओगे ना, जैसे कि आज आपने एक रीज़न दे दिया कि हाँ मेरे पास बुक नहीं है, अब मैं वहाँ से हॉस्पिटल से कुछ सीख नहीं पाया, मैं जो है उन लोगों से सीख नहीं पाया जहाँ पर लोग नागपुरी भाषा का बोलना चलना इस्तेमाल करते हैं, नहीं, आप डायरेक्ट थोड़ी सीख पाओगे। आप वहाँ रुको, आप सुनो, देखो, समझो। आपसे नहीं बात करना चाहते हैं ना, पर क्या वो आपस में भी बात नहीं कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं। आप ध्यान से देखो, ठीक है, बिल्कुल कर रहे हैं आपस में बातें। और जो आपस में बातें कर रहे हैं उसको आप हरकत से पकड़ो, और हरकत से पकड़ने के बाद उसको आप सीख सकते हो। अब उस चीज़ को आप किताब से मिला लेना। फ़िलहाल तो हम लोग किताब खरीदने जा ही रहे हैं, और कहानी की किताब तो कंपलसरी पढ़ना ही पढ़ना, क्योंकि आप भी इतना जानते हो कि ग्रामर पढ़ने के बाद ना, कुछ प्रश्नों को हल करने के बाद आप जितना नागपुरी भाषा के बारे में जानकारी नहीं निकाल पाओगे, उससे ज़्यादा जो है ना, आप कहानी पढ़ के उसके सेंटीमेंट को समझ के नागपुरी भाषा सीख सकते हो। मैं तो कहूँगा कि 2 बुक लेना अलग अलग, और दोनों बुक जो है ना पढ़ना, और ख़ास करके कि ना कोई एक ऐसे पोएट का नाम भी, आप कोई ऐसे लेखक का नाम, कोई ऐसे कवि का नाम जो है ना ज़रूर देख लेना पढ़ने के बाद। जब कहानी पढ़ोगे ना आप, आपसे ही बोल रहा हूँ मैं, तो जब आप कहानी पढ़ोगे ना तो आप ये ज़रूर ध्यान देना कि कौन से कवि का, कौन से लेखक का मैं पढ़ रहा हूँ। और जिस भी कवि और लेखक का फिर आपको जो अच्छा लगेगा ना, फिर उस पर्टिकुलर कवि के बारे में आप जानकारी निकालिएगा, उसी उसी कवि के बारे में आप जो है ना आप पढ़िएगा, आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा होगा। और हम जो है चले जाते हैं, तब तक जो है हम लोग मार्केट पहुंच भी गए थे, और किताब दुकान हमारे सामने ही थी। हम जाते हैं, 4-5 किताबों के नाम बताते हैं। वैसे सबसे अच्छी बुक तो सुबोधनी, नाम थी बुक की सुबोधनी, नागपुरी सुबोधनी, ठीक है। नागपुरी सुबोधनी जो है एक पुस्तक है, ठीक है, जो कि मेरे मन से बस निकली है नाम। एक्चुअली कोई ऐसा पुस्तक होता नहीं है, परंतु मैंने सुबोधनी नाम इसलिए रखा क्योंकि खुद से बोध कराने वाला, सुबोधनी मतलब खुद से बोध कराने वाला, सुलेख मतलब अच्छा लेखक, ठीक है, खुद से अच्छा लेख लिख रहा है। वैसे सुबोधनी मतलब क्या, खुद से अच्छा जो है बोध कराने वाला, बताने वाला, इसलिए नागपुरी सुबोधनी नाम मैंने कहा आपको। और यह पुस्तक 2-3 हमने खरीद ली उनके लिए, और उनको दे दी। देने के बाद हम वही मार्केट निकल जाते हैं सब्ज़ी खरीदते हैं, कुछ किराने की दुकान पे चले जाते हैं, वहाँ कुछ सामान खरीदते हैं। वो सारी की सारी दुकानें, वो सारी की सारी सब्ज़ी की दुकानें वही थी जहाँ पर मैंने उनको बोला था कि देखिए यहाँ पर वह लोग रहते हैं, वह लोग हैं जो नागपुरी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। वो आप कोशिश करो कि इनसे ही सब्ज़ी खरीदो, आपको हेल्प होगा, थोड़ा सीखने में भी आपको आसानी होगी सीखने में। और फिर जो है वहाँ से वो अपने रास्ते चले जाते हैं, और मैं जो है अपने रास्ते चला जाता हूँ। परंतु जब वो अपने रास्ते जा रहे होते हैं, मैं पलट कर देखता हूँ, तो मुझे ऐसा देखने के बाद लगता है कि वह कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं। परंतु मैं बात को इग्नोर करते हुए, क्योंकि मुझे जो है अपने काम पे जाना था, और मैं अपने काम के लिए लेट भी हो रहा था, और मैंने इसी वजह से उनको मार्केट चलने के लिए तुरंत भी कहा कि चलो किताब भी खरीद लेंगे, वो खुद का सब्जी भी खरीदेंगे, और मैं वहाँ से काम पर भी निकल जाऊँगा। देखने के बाद में मुझे यही लगा कि हाँ वो कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं। अब मैं भी जो है अपने आप सोच कर बैठ गया कि चलो ठीक है, अगली बार भी जो है मुझे तैयार रहना होगा इनको आंसर करने के लिए, इनको समझाने के लिए, ठीक है, इनको समझाने के लिए जो है मुझे तैयार होना होगा, ठीक है। नागपुरी आदमी को जो है मुझे समझाने के लिए तैयार होना होगा। फ़िलहाल तो मैं काम पे जा रहा हूँ, और मैं ये सोच कर जो वहाँ से अपने रास्ते निकल पड़ता हूँ अपने काम की ओर, और वो भी जो है अपने रास्ते अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। फ़िलहाल तो मैं अपने काम पे जा चुका हूँ, और पॉडकास्ट को मैं यहीं पे रोकता हूँ। अगली बात जो है हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे ज़रूर। और मैं इस पॉडकास्ट को आपके सामने इसलिए लाया हूँ कि मैं नागपुरी भाषा जानकार तो नहीं हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि नागपुरी भाषा को किसी न किसी तरीके से जो है लोगों तक पहुँचाया जाए, और उसकी सुंदरता लोगों को बताई जाए। जहाँ तक किताब की बात है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ अभी तक, ठीक है, इतिहास में एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि जो बुक मैंने पढ़ी है उस बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस बुक में लिखा हुआ है कि नागपुरी भाषा जो है ना वो बांसुरी की भाषा है। नागपुरी भाषा जो है वो बांसुरी की भाषा है, और इस वजह से जो है मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि बांसुरी तो है ना वो श्री कृष्ण से रिलेटेड है, और मुझे श्री कृष्ण बहुत पसंद है।
फ़िलहाल के लिए यहीं पे रोकते हैं। अगली बात अगले पॉडकास्ट में एक अगले सब्जेक्ट के साथ नागपुरी आदमी अगर होंगे तो उन्हीं के साथ बात करेंगे, नहीं तो फिर मैं तो बात करूँगा ही आपसे। अभी के लिए टाटा बाय बाय।